हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर जेकेएस। आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम का चैप्टर नंबर 5, क्वालिटी। मैं उसे अपने लक्कड़पन अथवा अपने बहुत से पुराने दिनों से जानता था, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के जूते बनाए थे। अपने बड़े भाई के साथ दो छोटी दुकानों को एक बनाकर एक छोटी सी गली में रहता था, जो अब तो नहीं, परंतु उस समय पश्चिमी स्तर की सबसे ज़्यादा फैशन वाली जगह थी। उस दुकान की अपनी ही एक अलग पहचान थी। उस पर सिवाय गैसलर ब्रदर्स के अलावा और कोई भी निशान बोर्ड नहीं था, और खिड़कियों में कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे। वे केवल वही बनाता था जो उसने बनाने के लिए कहे जाते थे, और यह इतना अकल्पित लगता था कि जो भी वह बनाता था कभी भी नाप से गलत नहीं होते थे। मैं उसकी दुकान पर 14 वर्ष की आयु से जाने लगा था। जूते बनाने ऐसे जैसे वह बनाता था, तब भी और अब भी मुझे रहस्यमयी और करिश्माई प्रतीत होते थे। मुझे अपनी शर्मीली टिप्पणी अच्छी तरह याद है, जो एक दिन मैंने अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए की थी। क्या यह करना कठिन नहीं, श्रीमान जैसलर? और अपनी लाल दाढ़ी में से अचानक से मुस्कुराते हुए उसने कहा, यह एक कला है। उसके पास जल्दी जल्दी जाना संभव नहीं था। उसके जूते ज़रूरत से ज़्यादा चलते थे, मानो उनमें किसी ने अस्थाई से भरकर जूतों का सारांश बुन दिया हो। कोई उसकी दुकान में इस मूड से कि कृपया मुझे दे दो और मुझे जाने दो, जैसे बड़ी दुकानों पर होता है, नहीं जा सकता था, बल्कि आराम से जैसे कोई गिरजाघर में जाता है और एक लकड़ी की कुर्सी पर आराम से बैठकर इंतज़ार करता है, जैसे कि वहाँ कोई ना हो। जल्द ही उस दुकान के ऊपरी भाग से घना और चमड़े के संतोषजनक महक से भरा हुआ, जिससे वह दुकान बनी हुई थी, उसका चेहरा या उसके बड़े भाई का चेहरा झांकता हुआ नजर आएगा। एक गड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई देगी और वह आपके सामने बिना कोट के, थोड़ा झुका हुआ, चमड़े के एप्रन में, काली हुई बाजुओं के साथ पलकें झपकाता नजर आएगा, मानो जूते के किसी सोपन से जाग गया हो, या दिन के उजाले से भौचक्के और इस रुकावट से नाराज एक उल्लू की भांति। और फिर मैंने कहा, आप कैसे हैं श्रीमान जैसलर? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के एक जोड़ी जूते बना दोगे? बिना कुछ बोले मुझे वही आराम करने के लिए छोड़कर वहीं चला जाता जहाँ से वह आया था, या दुकान के दूसरे हिस्से में, और मैं लकड़ी की कुर्सी पर उसके व्यापार की महक लेते हुए आराम करता। जल्द ही वह वापस आता, अपनी पतली नसों वाले हाथों में एक सुनहरी भूरे रंग का चमड़ा लेकर। अपनी आंखें उस पर जमाए रखे हुए उसने पूछा, कितना सुंदर टुकड़ा है। जब मैं भी उसे पसंद कर लेता तो वह बोलता, आपको यह कब चाहिए? और मैं उसका जवाब देता,
ओ जितनी जल्दी आप आराम से दे पाए। और फिर वह कहता, कल से 15 दिन बाद। हाँ, यदि उसका बड़ा भाई होता तो मैं अपने भाई से पूछूंगा। मैं फिर बुदबुदाया, शुक्रिया। सुप्रभात श्रीमान जैसलर। सुप्रभात, वह जवाब देता है। और जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ता, मुझे उसकी चप्पलों की टिप टाप सीढ़ियों के ऊपर अपने जूतों के स्वप्नों में जाने की आवाज़ सुनाई देती। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मुझे उसे यह कहने का मौका मिला, श्रीमान जैसलर, आपको पता है पिछले वाली जोड़ी जूता चूं चूं कर रहा है। उसने बिना उत्तर दिए कुछ देर तक मेरी ओर देखा, मानो जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपना कथन वापस ले लूं या कुछ सुधार करूं। फिर बोला, वह आवाज़ नहीं कर सकता। उसने की, तुमने उन्हें भिगो दिया होगा, मुझे नहीं लगता। इस पर उसने अपनी नज़रें नीचे की और मानो उन जूतों को स्मरण करने की कोशिश कर रहा हो। और मुझे इस तरह की बात करने पर अफसोस हुआ। उन्हें वापस भेज दो, उसने कहा, मैं उन्हें देख लूँगा। वे जूते शुरुआत से ही गलत हैं, उसने धीरे से कहा। यदि मैं उनका कुछ नहीं कर सका तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। सिर्फ एक बार मैं बेध्यानी में उसकी दुकान में ऐसे जूते पहनकर चला गया जो मैंने जल्दबाजी में एक बड़ी दुकान से खरीदी थे। उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरा कहा मान लिया और मैंने उसकी पैनी नज़रों को मेरे जूतों के घटिया आवरण को भेदते हुए महसूस किया। और आखिरकार उसने कहा, ये मेरे जूते नहीं हैं। वह आवाज़ न तो गुस्से की थी, न ही अफसोस की, न ही अवहेलना की थी, परंतु उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे जड़ से स्तब्ध कर दिया था। उसने अपना हाथ नीचे किया और उस स्थान पर उंगली रखी जहाँ पर दायां जूता फैशन प्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा था, परंतु आरामदायक नहीं था। यह आपको यहाँ पर तकलीफ देता है। क्या बड़ी कंपनियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? और फिर जैसे किसी चीज़ ने उसे अंदर से पुकारा हो, वह लंबे समय तक और कटुता से बोलता रहा। वह केवल वही समय था जब मैंने उसके व्यापार की मुश्किलों और हालातों के बारे में चर्चा करते हुए सुना था। उन्हें सब मिल जाता है, उसने कहा। उन्हें सब विज्ञापनों से, न कि मेरे काम से मिल जाता है। वे हमसे जो अपने जूतों से प्यार करते हैं छीन लेते हैं। इससे यह होता है कि मेरे पास कोई काम नहीं होता। वर्ष प्रतिवर्ष यह घटता रहा है, तुम देखोगे। और उसके झुर्राए हुए चेहरे ने मैंने वह सब कुछ देखा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। बुरी चीज़ें और कठिन मेहनत, और अचानक से उसकी लाल दाढ़ी में इतने सारे सफ़ेद बाल नज़र आने लगे। जितना अच्छे से मैं कर सकता था, मैंने उन अपशगुनी जूतों को खरीदने की कहानी बताई, परंतु उसकी आवाज़ और चेहरे ने मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि अगले कुछ क्षणों में मैंने कई जोड़े जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे ज़रूरत से भी ज़्यादा लंबे समय तक चले और मैं उसके पास ईमानदारी से इच्छा होते हुए भी अगले 2 सालों तक नहीं जा सका। उसकी दुकान पर मेरा अगला आगमन कई महीनों बाद हुआ। इस बार उसका बड़ा भाई हाथ में चमड़े का टुकड़ा उठाए प्रतीत हुआ। श्रीमान जैसलर, मैंने कहा,
श्रीमान गैसलर, मैंने कहा, आप कैसे हैं? वह नज़दीक आया और मुझे घूरने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, परंतु मेरा बड़ा भाई मर गया। और तब मैंने देखा कि वह दुख था, परंतु कितना बूढ़ा हो गया था, और मैंने पहले कभी भी उसे अपने भाई का जिक्र करते नहीं सुना था। बहुत अचंभे के साथ, आश्चर्य के साथ मैं बोला, ओ, बहुत दुख हुआ। हाँ, उसने जवाब दिया। वह एक अच्छा आदमी था। वह बहुत अच्छे जूते बनाता था, परंतु मर गया। और उसने अपने सिर को हाथ लगाया, जहाँ उसके बाल इतने कम हो गए थे जितने कि उसके बेचारे भाई के, यह जताते हुए कि उसकी मौत का यही कारण था। क्या आपको कोई जूते चाहिए? और उसने अपने हाथ में चमड़ा पकड़े रखा। यह बहुत सुंदर टुकड़ा है। मैंने कुछ जोड़ी ऑर्डर कर दिए। इस बार वे पहले से भी ज़्यादा लंबे समय बाद आए, परंतु वे पहले से भी ज़्यादा अच्छे थे। और फिर जल्द ही मैं विदेश चला गया। 1 साल बाद मैं दोबारा लंदन आया, और पहली दुकान जिस पर मैं गया वह भी मेरे पुराने बूढ़े दोस्त की थी। मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़कर गया था, पर वापस एक 75 साल के पास आया, झरझर मुरझाया हुआ, जो सचमुच इस बार मुझे पहली बार में नहीं पहचानता था। क्या आपको कोई जूते चाहिए? उसने पूछा। मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ, यह मंदा समय है, मैंने जवाब दिया। कृपया मुझे सब जगह सब प्रकार के जूते चाहिए। जब एक शाम वे जूते आए तो मैंने उन्हें पहनकर देखा। एक एक करके मैंने सारे पहने। बनावट और फिटिंग में, कलाकारी में और चमड़े की गुणवत्ता में अब तक के बनाए जूतों में सर्वश्रेष्ठ थे। मैं नीचे दौड़ा, एक चेक काटा और अपने हाथों से क्रॉस किया। एक हफ्ते बाद उस छोटी गली से गुजरते समय मैंने उससे मिलकर यह बताने की सोची कि उसके नए जूते कितनी बढ़िया तरीके से फिट हुए हैं। परंतु जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ उसकी दुकान थी, मैंने पाया कि उसका नाम हट चुका था। मैं बहुत परेशान सा अंदर गया। दुकान के अंदर अंग्रेजी चेहरे वाला एक युवक था। श्रीमान गैसलर? मैंने पूछा। नहीं सर, उसने कहा। नहीं, परंतु हम आपकी सहर्ष सेवा कर सकते हैं। हमने यह दुकान ले ली है। हाँ हाँ, मैंने कहा, परंतु श्रीमान गैसलर? ओ, उसने जवाब दिया, मर गए। मर गए? परंतु पिछले बुधवार ही तो मैंने यह जूते उनसे प्राप्त किए थे। उसने कहा। बेचारा गरीब आदमी भूखमरी से मर गया। हे भगवान, धीमी भूखमरी, जो डॉक्टर कहते हैं। आप देखिए, वह इस प्रकार काम करते थे, अपनी दुकान चलाते रहे, किसी को भी अपने सिवाय अपने जूते छूने नहीं देते थे। उनसे सब कुछ छूट गया और वहाँ वे बैठकर काम करते रहते। मैं तो उनके लिए कहूँगा, लंदन में कोई भी उनसे बढ़िया जूते नहीं बना सकता। परंतु प्रतिस्पर्धा देखो, उसने कभी विज्ञापन नहीं दिए। उनके पास सबसे बढ़िया चमड़ा था और सब अपने आप करते थे। खैर, यही सब है। उनके विचारों से और क्या उम्मीद कर सकते हो सिवाय भूखमरी के। यह अतिशयोक्ति होगी ऐसा कहना, परंतु मैं खुद जानता हूँ कि वह अपने अंत दिन रात अपने जूतों के पास बैठे रहते थे। तुम्हें पता है,
मैं उन्हें देखा करता था। उन्होंने कभी अपने को खाना खाने का समय नहीं दिया। घर में एक पैसा भी नहीं था। सारा घर के किराए और चमड़े में निकल जाता। वह कैसे इतने लंबे समय तक जिए मैं नहीं जानता। ज़्यादातर उनका चूल्हा बुझा रहता था। वह एक महाचरित्र थे, परंतु उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए। हाँ, मैंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे जूते बनाए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और इसमें चैप्टर में जहाँ पर भी ये मैक का यूज़ हुआ है कि हाँ मैं बाद में मिलने गया, ये जहाँ पे भी मैक का यूज़ हुआ है ये इस चैप्टर में जो राइटर है वो बोल रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।